दर्शन एक नंबर हुए। ये डांस चल रहा है, गेम ओवर की फीलिंग आती है। इफ यू आर एनर्जी सेंसर तो लोग यहाँ पर मरने के लिए आते हैं। आइएगा में चलेगा तो 2 hours going to direct in heaven. जय श्री विश्वनाथ साई भाइयों को। और टाइम हो चुका है 3:15 और हम निकलने वाले हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। सभी भाई लोग तैयार हो रहे हैं, सब तैयार होकर आते जा रहे हैं। आधे नीचे पहुंच चुके हैं, आधे लगे हुए हैं धोती वोती पहनने में। हम हो चुके हैं नहा धो के कम्प्लीट, तैयार हो गए कम्प्लीट। निकलने का तो काफ़ी जल्दी था, लेकिन रात में लेट सोए थे, 12 साढ़े 12 की समथिंग सोए थे। मार्केट से आए थे तो सो नहीं पाए थे, 1-1.5-2 घंटे सोए। हमारा था कि 1:30 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और निकल जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि मंगला आरती होती है, स्पर्श दर्शन वहाँ पे चालू होते हैं मॉर्निंग में। अब देखते हैं, थोड़ा लेट है, आधे घंटे के समथिंग, आधे 1 घंटे के समथिंग, लेकिन कोशिश करते हैं बाबा की इच्छा। अगर स्पर्श दर्शन हो जाए तो काफ़ी अच्छा, नहीं तो दर्शन तो बाबा के अच्छे हो जाएंगे, बाबा करवाई देते हैं। सभी नहा धो के तैयार है, कपड़े वपड़े चकाचक पहन के तैयार है, ट्रेडिशनल लुक में सभी अपने धोती कुर्ते में। और चलते हैं, भाई लोग इधर भी खड़े हैं हमारे आधे से ज़्यादा। जय विश्वनाथ। चलो तो भैया यात्रा को बढ़ाते आगे और निकलते हैं मंदिर की ओर। अंधेरा है अभी, सुबह 3:30 बजे के समथिंग का माहौल है। और बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि काफ़ी दिन से मन में था कि स्पर्श दर्शन हो जाए, और स्पर्श दर्शन हो जाएंगे तो उसका आनंद एक अलग होता है। वहाँ पे स्पर्श दर्शन का मतलब होता है कि बाबा के शिवलिंग को आप गर्भगृह में जाके छू कर और दर्शन करते हैं। वो होता है मंगला आरती के 1 घंटे के बाद तक चलता है, मतलब समथिंग चलता है वो। 4 से 5 का सुना, अभी टाइम हो चुका है 3:30, लेकिन लाइन वाइन अगर लग जाती है तो देखते हैं बाबा के दर्शन हो पाते हैं। 3 बजे पहुँचना था और हम भी शायद 20-25 मिनट लेट हुए। अब देखते हैं बाबा की क्या इच्छा, चलते हैं और बताते हैं फिर वहीं पहुँच के क्या है क्या नहीं है सीन। जय विश्वनाथ। हम सभी निकल जाते हैं मंदिर की ओर। यदि आप भी काशी आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन जरूर करें। मंदिर में अंदर फोन अलाउ नहीं होते, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाबा के दर्शन करने के बाद। हाँ तो अब निकल चुके हैं भैया दर्शन करने के बाहर। और दर्शन की बात करें तो दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, स्पर्श दर्शन हुए बाबा के। स्पर्श दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगी 2 बजे रात को, तो हम 3:30 बजे के समथिंग पहुँचे, थोड़ा लेट हुए थे, लेकिन बाबा की कृपा से स्पर्श दर्शन हुए सभी को। सभी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करके बड़ा मज़ा आ गया। मतलब 2-2:30-3 बजे से उठे हुए थे दर्शन करके अभी बस कंप्लीट। अब आगे ही देखते हैं। दर्शन करने के बाद इतनी थकान हो गई 2 बजे के, देखो ये। हाँ राहुल भाई, हेलो, चले तो भैया ये है आलसी है, थोड़ा क्या है, आलस का ज़्यादा इसको मोह है, सोना ज़्यादा पसंद है इसको। तो दर्शन हो गए हमारे, बढ़िया बहुत मजा किया। अभी हम मंदिर के जो जस्ट बाहर जो कॉरिडोर के लिए एंट्रेंस होती है, वहाँ पे गंगा जी जो घाट है वहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं मंदिर का कॉरिडोर, ये बाबा का शिखर यहीं से साइड में वो ज्ञानवापी की मस्जिद, और जो विवाद चल रहा है ज्ञानवापी वाला, वो मस्जिद यही है। ये आप देख सकते हैं बाबा का शिखर। और मेन चीज़ है कि दर्शन में हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं आई है, दर्शन 1 नंबर हुए हैं। गर्भगृह में अंदर जाके दर्शन हुए हैं और स्पर्श हाथ ला कर दर्शन हुए बाबा को। हमने बिलपत्र भी चढ़ाई। जिसकी भी भाई को भी दर्शन करना है तो रात्रि के 1 बजे आके फ्री में दर्शन होते हैं, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आप गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हो, स्पर्श दर्शन बाबा को टच करके दर्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगी 1-1.5 बजे रात में, लाइन में लगना पड़ेगी आप। तो आपको फ्री में दर्शन है, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई टोकन लेने की जरूरत नहीं है। अभी दर्शन हमारे हो गए, दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं मणिकर्णिका घाट के लिए। अब घूमते कॉरिडोर होते हुए निकलेंगे मणिकर्णिका भी अपनी एक मिस्ट्री है। मणिकर्णिका घाट की भी वहाँ जाके देखते हैं। वहाँ का बोला जाता है कि वहाँ की चीता कभी शांत नहीं होती, 24 घंटे वहाँ पर 24 घंटे 12 महीने डेली, मतलब एक ना एक चीता वहाँ पे जलती रहती है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मणिकर्णिका घाट। और ये काशी का अपना प्रांगण, काशी मंदिर का ये
वो शिखर बाबा का। मणिकर्णिका के घाट के बाद में सुबह हम गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करेंगे क्योंकि हमने अभी तक गंगा स्नान किया नहीं है। जहाँ हम रुके थे होटल वहाँ के पास में घाट था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा साफ सफाई नहीं थी तो हमने करा नहीं है। फिर सुबह से ये डांस चल रहा है, मज़ा आ रहा है, वाइब आ रही है यहाँ पे बाबा के यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। हाँ तो भैया अब यहाँ खड़े हैं जिस कॉरिडोर में, इसका लोकार्पण माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर कॉरिडोर हिंदू समाज को सौंपा है उनने। जब आप ऐसे नहीं देख पाओगे जो जो उनके द्वारा किए गए काम है, जब आप यहाँ आओगे व्यवस्था देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में कोई काम किया गया है। क्या हुआ? वहाँ से नहीं पता चलता है चीज़ें, जब आप एक्चुअल में फील करो व्यवस्था, मैनेजमेंट, जितना पैसा लगा है, जितनी फंडिंग इसमें दी गई है, तो लगता है कि हाँ एक्चुअल में कोई काम हुआ है और हिंदू समाज को सौंपा गया है। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से मणिकर्णिका घाट की ओर बाहर। तो आ चुके हैं अब हम मणिकर्णिका घाट। हम भी तो आ चुके हैं, सभी आ चुके हैं, सभी भाई लोग आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ के बारे में बहुत सुना था, बहुत सारी मिस्ट्री इससे रिलेटेड। यहाँ का ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, मतलब परमानेंट एक ना एक चिता यहाँ पर 12 महीने चलती रहती है। मतलब डेली कोई ना कोई यहाँ पे आता है, चिता जलती रहती है। ये पीछे मणिकर्णिका का घाट है, ये घाट है यहाँ पर। और यहाँ पे लकड़ियों से आप अंदाज लगा सकते हो कि आप कितनी लकड़ियाँ यहाँ पे यूज़ होती है। तो कितनी अभी चूँकि यहाँ पे गंगा जी का थोड़ा जल स्तर बढ़ गया था और वो यहाँ तक घाट से यहाँ तक आ गई थी। तो अब जो अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम का था, जब चिता को जलाया जाता तो वो ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था पानी के जल स्तर की वजह से। तो बड़ी एक शांत सी एनर्जी जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे फील होती है आने के बाद। तो यहाँ का माहौल तो चेंज हो जाए थोड़ा लगा, तो इतना शांत हो जाता है। इधर आके खत्म हो गया। हाँ गेम ओवर की फीलिंग आती है। गेम ओवर। काशी की जो स्पेशल चीज़ मान लो आप, ये मान लो बनारस की, काशी की, कि यहाँ की हर प्लेस की, हर जगह की, हर प्लेस की डिफरेंट एनर्जी होती है। और इफ़ यू आर ए एनर्जी सेंसर तो आप उसे बिल्कुल फील करोगे यहाँ के। काशी जी की एक मान्यता है कि लोग, मतलब लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितनी भी योनि है, 84 लाख योनियाँ हैं, यहाँ पर अगर मरेंगे ना तो उनका सीधा बैकुंठ ही होना है, सीधा उद्धार होना है। तो लोग यहाँ पर मरने के लिए आते हैं। मरने आते थे मतलब सेंस की अगर लोग वृद्ध हो गए ना तो वो खुद ही बोलते थे कि यार क्यों ना काशी जी में शिफ्ट हो जाते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 6-6 महीने साल साल भर आके रहते हैं। तो क्या किसी के पिताजी है, दादाजी वृद्ध है ना, तो वो चाहे कि हम काशी जी की धरती पर आकर मरे। काशी बनारस को बोला जाता अभिमुक्तेश्वर नगरी। मतलब ऐसा माना जाता है जो बाबा का त्रिशूल है उसके ऊपर ही बसी हुई है। जब कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर, कोई सा भी युग हो, कोई सा भी टाइम हो, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, बट काशी परमानेंट है। मोक्ष का बोला जाता है, इसके बाद जन्म नहीं होता। मोक्ष का द्वार काशी क्या होता है, हेवन में जाते हैं यहाँ से। 2 घंटा बाद आइएगा, थोड़ा में चलेगा आइएगा। तो हमारे गोइंग टू डायरेक्ट इन हेवन। मदर गॉडेस पार्वती, माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिरा है यहाँ पे, इसलिए इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। तो जितनी चीज़ें सुनी थी मणिकर्णिका घाट के बारे में वो बिल्कुल सत्य है। हम ऊपर आए हैं तो आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें कि यहाँ का जो बताया जाता है कि और जगह का जो शमशान होता है वो नॉर्मल शमशान होता है और यहाँ का जो शमशान होता है वो महाशमशान होता है। मणिकर्णिका घाट की जो ऊर्जा है वो आपको यहाँ आके महसूस होगी कि समस्त संसार क्षणभंगुर है और सब कुछ नश्वर है। सत्य अगर है तो वह है मृत्यु। घाट घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी होटल में। और हमारे साथ क्या है ना कि होटल में हम चाहे 3 से 4 रूम ले, लेकिन हमको बैठना सभी लोगों को एक ही रूम में होता है। और दुनिया यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है हम सबको साथ मिल के करना होती है। और करे भी क्यों ना, जो ट्रिप पे मेमोरीज बनती है साहब वो प्राइसलेस होती है, वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो आप भी सुन लीजिए हमारी थोड़ी मस्ती और फिर चलते हैं अपन काशी का मार्केट घूमने। 200 रुपये खर्च हुआ, कपड़े बचे 200 रुपये का नीचे क्रीम लगा ली, लेकिन 150 रुपये ऑटो वाले ने दिए कि कान में नीचे क्रीम लगा लेंगे।
रोहित जी क्या 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 कर रहे हैं? बताइए। रोहित जी जींस पहनने पे ये पैकिंग कर करके थक गया। रोहित जी जींस पहनने बैठे इस सबका तोड़ निकाला है जेडी भाई ने। जेडी भाई कह रहा है मेरा एक दो उसमें तो अपन एको ट्रिप कर जाएंगे। ट्रेन में 3 करोड़ का बिकेगा। 3 करोड़ में तो अपन पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेंगे। इस बजट से विदेश जाएंगे, सिंगापुर। हाँ जी, तो आ चुके हैं गामा पान भंडार, जो कि काशी की बनारस की आज बहुत फेमस, मोस्ट फेमस पान शॉप है। और सारे भाई लोग आ चुके हैं। तो भैया हमारे लिए पान तैयार कर रहे हैं। देखिए पान। भैया जो डॉन मूवी देखे आप, डॉन मूवी, हाँ अमिताभ बच्चन जी की बिल्कुल। डॉन मूवी, उस मूवी में भाई साहब का दुकान का शूटिंग हुआ था। अमिताभ जी ने इस तरीके से ये पान बनारस वाला। हाँ तो रोहित जी कैसा क्या टेस्ट है फिर? तो ये भैया बनाते हैं पान, यहाँ का बनारस का बहुत ही फेमस पान है। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बनाया भैया ने। भैया साहब आपका एक बार इंट्रोडक्शन करा देते। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप जी चौरसिया नाम है भैया का। ये बहुत फेमस शॉप है। हम भी पूछते आए आपके नाम से इतने लोग। 90-100 साल पुरानी दुकान है, 3 पीढ़ी की दुकान हो गया। अच्छा अच्छा, है आप पान खाना खाएंगे तो कुछ समझ जाएंगे क्वालिटी है। ये बात बिल्कुल सही है। भाई लोगों ने खाया है, बिल्कुल कुछ फालतू बात नहीं, सही है। जो क्वालिटी है सामान नंबर 1 मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल भैया ने जो बताया वो पान खाने के बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि और जगह के जो पान होते हैं यहाँ के पान में बहुत अंतर है। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। भैया बिल्कुल हाइजीन के साथ बनाते हैं और बहुत ही फेमस शॉप है यहाँ की। जब भी आए तो आप जरूर ट्राई करें, मस्त ट्राई करें यहाँ पर पान बना के भैया जो पान में डालते हो 60,000 रुपये किलो का ये होता है। भैया बोलते हैं जब आप क्या भैया 60,000-80,000 रुपये किलो का होता है। ये हमने स्मेल करा है, हमें फ्रेगनेंस आती है। तो इसका वही है कि जब आप इसको खाएंगे और जब पान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपके मुंह से इसकी फ्रेगनेंस आती है। सुनता आए थे बहुत बनारस के पान के बारे में, वो टेस्ट कर दिया है आज। तो चलिए चलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन की ओर। बनारस एक ऐसा शहर है, यहाँ आने के बाद आपका यहाँ से जाने का कभी मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कुछ दिन और, कुछ देर और। बट हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था शाम को और हमको होटल से चेकआउट भी करना था। फिर क्या था, हम डिसाइड करते हैं क्यों ना माँ गंगा की गोद में एक स्नान और कर लिया जाए। हमने 3 से 4 बार गंगा स्नान कर चुके हैं। बहुत आनंद आया। अलग अलग घाट पे हो ये सब। इसी के साथ हम निकल चुके हैं स्टेशन की ओर और करते हैं। हमारे साथ हो गया है बनारस। सामान बढ़ गया सभी भाइयों का, बैग वैग पे के पूरा सामान हमारा शॉपिंग वॉपिंग करके सब झकाझक। और इसी के साथ बनारस की खूबसूरत गलियों का, खूबसूरत बनारस का सफ़र यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं स्टेशन पे, वहाँ पे करेंगे हम लोग की एंडिंग। होटल से चेकआउट कर और वाराणसी, बनारस या काशी की प्यारी प्यारी यादों को साथ लेकर और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। चूँकि ये हमारी इस ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन था और भोपाल पहुंचने के बाद हम सभी लोग अलग होने वाले थे, तो क्या था फिर अब ट्रेन में कोई चैन से बैठने वाला तो है नहीं। सती हम नहीं छोड़ेंगे
यहाँ से फाइनल हो चुकी है। अब प्लेस नहीं बताएंगे। और हम place मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार लंबा है, ब्रेक थोड़ा लंबा है, मिलेगा जरूर। वाली स्माइल दे दो एक बार। राहुल जी भी आ गए। ये अलग है। माहौल बन गया माहौल। हाँ तो भैया आ चुके हैं हम रिटर्न लौट करके रानी कमलापति स्टेशन पर खड़े हुए हैं। तीन स्टेट का हमने भ्रमण करा लगभग 7 दिनों में, और 3 स्टेट का भ्रमण करके हम आ गए वापस अपने क्षेत्र भोपाल में। इंडिया के 3 स्टेट निपटा एक धाम दिए। और 2 ज्योतिर्लिंग करें। एक धाम जो ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं और सारी ये ट्रिप बैग पे। लेके आया हूँ मैं 3 स्टेट से। ये तो बता दिया था काशी में भी। ये मैं लेके आया। लेके लाऊं भाई। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जूते का बैग अपन इस बार नहीं भूल रहे। ये वापस आ गया है। और अभी हम लोग सबसे पहले भोपाल स्टेशन से बाहर निकले, भोपाल की चाय पिएंगे। चाय के साथ भोपाली चाय बहुत दिन से मिस कर रहा था। भोपाल की चाय तो भैया अब 1 हफ्ता हो गया था भोपाल की चाय पिए। तब जाते हैं चाय वाय पीते हैं। ट्रिप भैया शानदार रही, शानदार बिल्कुल। भोपाल से और शुरू कर भोपाल तक की हमारी भोपाल पे ये ट्रिप समाप्त यहाँ पर करते हैं। समापन हो रहा है। और अगली बात, मेन बात ये है कि अगली ट्रिप भी डिसाइड हो चुकी है, तो उसका प्लेस बताएंगे, उसका ब्लॉग भी डालेंगे। तो चलिए इस ट्रिप को यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव।